वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपने कोई भी आर्टिकल वर्डप्रेस के अंदर पेस्ट किस तरह से करना है, उसकी ऑन पेज एसईओ किस तरह से करनी है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है, आर्टिकल को पब्लिश कैसे करना है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ किस प्लगइन के थ्रू करनी है, क्या क्या सेटिंग करते हैं, ए टू जी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। मुझे पता है आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, एक या दो लोग इंटरेस्टेड होंगे जो कि कमेंट करके ये भी पूछते हैं मैम आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, या आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी। आप में से बाकी जो 90-95% लोग हैं उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस ये है कि हम लोग पैसे आसमानों से गिरना शुरू हो जाएं मुफ्त में और काम हमें कोई करना ना पड़े, सीखना कुछ नहीं पड़े। एनीवेज़, अब मैं आप लोगों को आपके सामने ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। सबसे पहले आपने जो आर्टिकल पब्लिश करना है वर्डप्रेस के अंदर, वो आपने ऑल पोस्ट के अंदर जाना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने आर्टिकल को ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, काफ़ी सारे लोग पूछे थे आर्टिकल राइटिंग आप खुद करती हैं। तो आर्टिकल राइटिंग मैं खुद नहीं करती, मैंने एक राइटर हायर किया हुआ है, 0.8 पर वर्ड वो चार्ज करता है, बल्कि चार्ज करती है, तो वो मेरे लिए आर्टिकल लिखती है। आपने किसी को हायर करना है, हायर कर लें, ख़ुद से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। और अच्छा, जब आपने किसी को हायर करना है आर्टिकल राइटिंग के लिए, तो आपने ऐसे बंदे को हायर करना है जिसको एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिखने आते हों, जिसको पता हो कि हेडिंग के अंदर भी मैंने कीवर्ड डालना है, जिसको पता हो कि पैराग्राफ्स के अंदर भी कीवर्ड की उन्होंने कीवर्ड को पुट करना है और इस तरह से पुट करना है कि कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो। कीवर्ड स्टफिंग ये होती है, कुछ लोग होते हैं आर्टिकल लिखते हैं, बार बार उसको कीवर्ड को मींस के एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं आर्टिकल में। इससे क्या होता है, आपका आर्टिकल जो रैंक होना होता है वो रैंक होने की बजाय डी रैंक हो जाता है। मींस कि उसकी रैंकिंग ही नहीं आती, क्योंकि आपने उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग इस तरह से की होती है, इस तरह से कीवर्ड्स अंदर डाले होते हैं, बार बार उस फोकस कीवर्ड को अपने आर्टिकल में डाला होता है। गूगल समझता है कि ये जो है इसने कोई इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल नहीं लिखा, बस वो अपना जो है ना फोकस कीवर्ड के थ्रू इस आर्टिकल को रैंक करना चाह रहा है, तो गूगल इस चीज़ को बुरा समझता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना होता है। इस वो आर्टिकल के अंदर जो फोकस कीवर्ड है वो है वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। फोकस कीवर्ड क्या होता है? जब आप लोग कोई भी आर्टिकल लिखवाते हैं, किसी से ही लिखवाएंगे या खुद लिखेंगे, तो हर आर्टिकल एक कीवर्ड के ऊपर बेस्ड होता है, उसको कहते हैं फोकस कीवर्ड, ठीक है। इसके लिए अलग से कीवर्ड रिसर्च होती है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड रिसर्च की, उसमें से मैंने कीवर्ड निकाला वैल्यू क्रिएशन का, ठीक हो गया। वैल्यू क्रिएशन के अगेंस्ट मैंने आर्टिकल जो है वो राइट करवाया किसी राइटर से, उसने मुझे राइटर ने वैल्यू क्रिएशन के अगेंस्ट क्या नाम है आर्टिकल लिख के दे दिया। अब ये जो फोकस कीवर्ड होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, फोकस कीवर्ड जो होगा वो आपके टाइटल के अंदर भी जाएगा, आपके पैराग्राफ के अंदर भी जाएगा, आपकी हेडिंग्स H1 और H2 में लाजमी जाएगा। अब टाइटल के अंदर आपने देख लिया वैल्यू क्रिएशन, ठीक हो गया। अब आप नीचे आ जाएं, ये है H1, आपको नज़र आ रहा होगा H1 है ये, ठीक है। आप लोगों ने अपने आर्टिकल को लिखना भी इस तरह से है कि H1 H2 आपके आर्टिकल में आए। उससे ये होगा, एक तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ऊपर से ये होगा कि एसईओ में भी आप लोगों को आसानी होगी। अच्छा, ये H1 है, इसके अंदर भी वैल्यू क्रिएशन आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो इस तरह लिखा होता है वो पैराग्राफ होता है। अगर आपको मींस के ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस यहाँ से आप पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ के अंदर भी वैल्यू क्रिएशन का वर्ड आना चाहिए, वो आ गया। इस तरह से हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ ये है H2, इसके अंदर भी वैल्यू क्रिएशन आ गया। इस तरह से नीचे पैराग्राफ होगा तो वहाँ पे भी आपने वैल्यू क्रिएशन को एडजस्ट करना है, मींस कि इस तरह से आर्टिकल लिखना है कि आपके पैराग्राफ में भी फोकस कीवर्ड आए, आपकी हेडिंग्स में भी आए, आपके टाइटल में भी आए, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल के अंदर आपने किस तरह से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको रैंक मैथ एसईओ का एसईओ स्कोर नज़र आ रहा होगा। 80+ हो तो आपकी एसईओ मींस के आर्टिकल की अच्छी हुई हुई है। यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि इसकी एसईओ ठीक हुई हुई है, सही हो गया। टाइटल के अंदर लिख दिया, हेडिंग के अंदर लिख दिया H1 H2 में, और पैराग्राफ्स के अंदर लिख लिया, ठीक है। ये होगी कि आपने कीवर्ड किस तरह से वेबसाइट में आर्टिकल में डालने हैं।
ये तो आपका फॉर एग्जांपल अगर राइटर लिख रहा है तो इसको उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी जब आपके पास आपके राइटर की तरफ से आर्टिकल आ जाता है तो आपने जब वर्डप्रेस के अंदर पेस्ट करना है तो रैंक मैथ एसईओ भी आपको बता देगा कि ये जो आर्टिकल है वो अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग ये होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है abc.com के नाम से, आपने आर्टिकल के अंदर abc.com का लिंक लाजमी देना है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? आपने किसी थर्ड वेबसाइट का लिंक भी लाजमी देना है। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू क्रिएशन है, ठीक है, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट के थ्रू, मींस के इस वेबसाइट ने भी वैल्यू क्रिएशन का आर्टिकल लिखा हुआ था, तो एक्सटर्नल लिंक मैंने दे दिया कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन वैल्यू क्रिएशन के लिहाज से और भी मिल जाएगी, ठीक है। अब नीचे आ जाए। अब मैंने कंटेंट जो लिखा हुआ था उसमें चीज़ आ रही थी सक्सेसफुल बिजनेस विद वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। अब मैंने इसको एक और वेबसाइट से लिंक दे दिया, उसने इस पे आर्टिकल लिखा हुआ था कि सक्सेसफुल बिजनेस वैल्यू क्रिएशन से किस तरह होता है, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल लिंकिंग, बाहर से किसी वेबसाइट का लिंक आपने ऐड करना है अपने आर्टिकल के अंदर, ये हो गया एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग, मैंने जो इंटरनल लिंक ऐड किया है वो मैंने यहाँ पे बिज़नेस का किया है, ठीक है। बिज़नेस को आपने लिंक कर देना है अपने किसी और आर्टिकल से। वेबसाइट के अंदर आपके जो भी कोई और आर्टिकल होगा जो कि बिज़नेस पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल abc.com वेबसाइट के अंदर आपने कोई और आर्टिकल लिखा है जो बिज़नेस से है, तो आपने इस कीवर्ड को, बिज़नेस को उठा के उस आर्टिकल से लिंक कर देना है, तो ये इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी। मीन्स कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही किसी और आर्टिकल से लिंक हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे फीचर इमेज आपने लाजमी लगानी है। अच्छा, इमेजेस आपने गूगल से नहीं उठानी, ठीक है। ये आपने इमेजेस जो ऐड करनी है वो रॉयल्टी फ्री इमेजेस ऐड करनी है। वो पिक्ज़ाबे या unsplash.com के नाम से वेबसाइट है, पिक्ज़ाबे, ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस देती हैं, ठीक है। ये है एक वेबसाइट जहाँ से आपने फ्री की इमेजेस उठानी है। दूसरी वेबसाइट है unsplash, यहाँ से आपने इमेजेस उठा के लगानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने इमेज लगा दी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रैंक मैथ एसईओ की सेटिंग। इसी के थ्रू आपकी बेसिकली जो कंटेंट है उसकी एसईओ होगी। यहाँ पे आपने रैंक मैथ एसईओ की आपको बार नज़र आ रही होगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये टाइटल ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अगर उसने गलत उठाया है तो आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आ जाए। मीन्स कि इसकी मैक्सिमम वर्ड्स आपने ऐड करने हैं 60, यहाँ पे 49 है, मीन्स कि कम है, 60 की रेंज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें ग्रीन बार भी हो गई है, तो ये अगर पूरी की पूरी रेड हो जाए इसका मतलब ये है कि आपके टाइटल में कोई मसला है। परमालिंक आपने किस तरह से ऐड करना है? परमालिंक तो जो कि आपके टाइटल में आपके ऐड हुआ होगा ना, वही वो ऑटोमेटिकली परमालिंक उठा लेगा, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमम 75 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में अगर वो ख़ुद ब खुद उठा लेता है और ये सारी रेड होती है, इसका मतलब उसने ठीक तरह से नहीं उठाई। आपने 160 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो क्या नाम है डिस्क्रिप्शन ऐड की थी वो मैंने यहाँ से, इसका जो मेरा आर्टिकल था उसकी मैंने फ़र्स्ट 2 लाइन्स ले ली थी। ये इस तरह से कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट किया, तो ये 160 कैरेक्टर्स मैक्सिमम होते हैं, हमारे 107 है। ये ग्रीन भी हुआ है, इट मीन्स ओके है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल हो गया, परमालिंक हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। परमालिंक बेसिकली आपके जो पोस्ट है उसका यूआरएल होता है, ठीक है। तो यूआरएल आपका वही होना चाहिए जो कि आपका टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल का उसने फॉर्मेट है वो ऐड कर दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन है जो कि जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। आपके जो पोस्ट है उसका परमालिंक ठीक होना चाहिए, टाइटल ठीक होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ठीक होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें ये भी ग्रीन है, यहाँ से ये भी ग्रीन है, यहाँ से ये भी ग्रीन है, तो इसका मतलब इसकी सेटिंग ठीक से हुई हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैग्स अगेन वही जो फोकस कीवर्ड होता है वो टैग होता है। अगर आप ऐड करना चाहें वैल्यू क्रिएशन का वो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ये वर्डप्रेस का अपना कोई विजेट है, इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन रैंक मैथ एसईओ के अंदर आपने फोकस कीवर्ड लाजमी ऐड करना है।
वो किस तरह से करना है, नीचे आप आएंगे फोकस कीवर्ड का यहाँ पे बॉक्स होगा, वैल्यू क्रिएशन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरह से आपका फोकस कीवर्ड भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने देखना है आपने एसईओ ठीक तरह से की हुई है, आप इधर आएंगे बेसिक एसईओ के सारे जो ग्रीन ये हेडिंग ये जो लाइंस हैं वो चेक हुई हुई है, ग्रीन चेक का इसका मतलब ये है कि एसईओ ठीक हुई हुई है। 88/100 इस पोस्ट का ओवरऑल स्कोर है। तो यहाँ पे आपकी जो ऑन पेज एसईओ आर्टिकल की वो इस तरह से इस सेटिंग से हो जाती है। ग्रीन होना चाहिए, 80+ स्कोर होना चाहिए, तो आपकी जो वो पोस्ट की एसईओ है वो हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने चेक करना है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो ठीक है, या आपने ये देखना है जो आपके आर्टिकल राइटर ने आर्टिकल लिखा है वो ठीक है, तो डुप्ली चेकर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट करेंगे। ठीक है, और या अगर फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आती है, चूज़ फाइल करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये इतना इंटेलिजेंट टूल है, ये बता देगा कि ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको उसकी डुप्लीकेशन भी बता देगा, ये लाइंस फलां फलां लिंक से उठाई गई हैं, मीन्स का ये यूनिक नहीं है, अगर यूनिक होगा तो बता देगा ये यूनिक है। ठीक है, डुप्ली चेकर से आप चेक भी कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।